एवरीवन, आज हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की। जो हमारी और स्टडी बच गई थी और रिसर्च रह गई थी, जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ही हमारे वेरिएंट थे, वो हम आज जानेंगे। इससे पहले हमारी काफ़ी जो रिसर्च हैं वो हो चुकी हैं। आज हम करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर किया करो। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी repeatedly collect data from the same sample over an extended period of time। पहले से लॉन्ग से ध्यान रखना कि जो एक लंबे समय तक कोई भी स्टडी चल रही है हमारी, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चल रही है, कोई भी डाटा हम किसी चीज़ पर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं एक लंबे पीरियड तक, ठीक है। रिसर्च कंडक्ट सेवरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी सेम सब्जेक्ट पर कोई हमारा सेम टॉपिक है, उसको हम कुछ समय बाद बार बार उसको हम क्या कर रहे हैं, एक उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझना कि कंसीडर ए स्टडी कंडक्ट टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स हु आर ब्रॉट अप टुगेदर वर्सेस आइडेंटिकल ट्विन्स हु आर वर नॉट। हम दो ट्विन्स बच्चों पे कर रहे हैं स्टडी। एक वो जो एक साथ पल रहे हैं, ठीक है, जिनकी परवरिश क्या हुआ, दोनों ट्विन्स की एक साथ हुई, और एक उनकी जिनकी स्टडी एक साथ नहीं, जिनकी परवरिश जो है वो एक साथ नहीं, बल्कि अलग अलग किसी ने पाला या फिर अलग अलग जगह हुई, ठीक है। तो हम उनको क्या करेंगे, हर चीज़ को एक ट्विन्स बच्चों पे कर रहे हैं, हम एक छोटे बच्चों को देखेंगे कि उनमें क्या सिमिलरिटी आई दोनों में। थोड़े बड़े होंगे फिर देखेंगे जो अलग पल रहे हैं, साथ में पल रहे हैं, उनमें क्या। तो इस तरीके से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब कोई स्टडी चलती है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में ही हमारा होती है कोहेरेंट स्टडी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का एक पार्ट है हमारा कोहेरेंट स्टडी। आर ए टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एन अप्रोच दैट फॉलो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑफन मैनी ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक रिसर्च कोई भी पार्टिसिपेंट जिस पे वो कर रहा है, एक काफ़ी सालों तक जो स्टडी चलती रहती है वो होती है कोहेरेंट स्टडी। इसलिए ये इसका टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का। Follow participants who share a common characteristics such as particular occupation और demographic similarity। और जो कोहेरेंट स्टडी होती है वो उसका में क्या डिफरेंस है थोड़ा इससे, वो ये है कि एक जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये उन पे स्टडी करता है। यानी कि जैसे कोई सेम ऑक्यूपेशन या डेमोग्राफिक सिमिलरिटी, मान लो कोई एक किसान पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो दूसरे किसान के साथ कंपैरिजन या किसी भी तरीके से रिसर्च किया, यानी कि वो उन पर रिसर्च करेगा। कोई एजुकेशन स्टडी पे करा तो वो स्टडी से रिलेटेड जो कि एक सिमिलरिटी होगी जिन ग्रुप्स में। ये नहीं होगा कि एक किसान भी है उसमें, एक डॉक्टर भी है उसमें, ये इस तरीके से अलग अलग ग्रुप जो सिमिलरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उन पे स्टडी करता है। लेकिन ये चलती है ये भी लंबे पीरियड तक, ठीक है। वो होती है हमारी कोहेरेंट स्टडी। इसी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का हमारा एक पार्ट और होता है, वो होता है पैनल स्टडी, ठीक है। पैनल स्टडी भी इसी का पार्ट माना जाता है। आर ए पार्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन विच द यूनिट ऑफ एनालिसिस फॉलोड एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एन मैन। ये भी एक इंटरवल यानी कि एक अंतराल के बाद चलती रहती है लॉन्ग पीरियड तक। अब इनमें थोड़ा देखना अब डिफरेंस क्या है। कोहेरेंट स्टडी फॉलो पीपल आइडेंटिफाई बाय द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इन ए डिफाइंड टाइम। एक निश्चित समय तक, लंबे समय तक चलती है, लेकिन हमें होता है कि हमें 5 ईयर्स या 6 ईयर, इस ईयर में हमें या इस टाइम में हमें ये कंप्लीट करनी है स्टडी, ठीक है। और पैनल स्टडी एम ओवर टू कवर ऑल पॉपुलेशन। इसका जो पैनल स्टडी होती है इसका होता है हमारा कि एक जिसमें सारी कवर, मतलब ये मेन डिफरेंस क्या है, इसमें ये नहीं होता कि हमें किसी एक सिमिलरिटी होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक या सेम जो कह सकते हैं वो ऑक्यूपेशन के लोग चाहिए, ठीक है। सिमिलरिटी ये नहीं देखते, इसमें हम किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी यूनिट लेते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंसेस के लोग भी हो सकते हैं जिनको हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलती ये भी लंबे समय तक है, इसलिए ये क्या करती है, पैनल स्टडी क्या है, होल पॉपुलेशन को कवर करती है, ठीक है। और ये करती है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर जिनके एक कैरेक्टरिस्टिक आपस में जुड़े हों, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है जिन पे वो स्टडी कर रहे हैं, जो भी सैंपल वो ले रहे हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये दोनों पैनल स्टडी और हमारी जो कोहेरेंट स्टडी है ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का ही पार्ट है। आई होप कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी
मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने स्पेलिंग तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे क्या होती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है? डिफरेंट ग्रुप कंपेयर एट द सेम टाइम, अलग अलग ग्रुप के लोगों को एक ही समय में कंपेयर करना, ठीक है, वो तो होगी क्रॉस सेक्शनल। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? जो अलग अलग समय में करती है, जैसे हमने भी पढ़ा कि एक लंबे समय तक चलती है स्टडी, तो एक ही जो सेम ग्रुप को कंपेयर करते हैं ओवर टाइम तक, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 है, एक टाइम पे किया, फिर 2 को किया, फिर कंपेयर करते हैं सेम ग्रुप को अलग अलग टाइम पे, लेकिन ये क्या होते हैं सेम टाइम पे जब कंपेयर हो रहे हैं कोई भी ग्रुप, तो वो होती है हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी is a type of observational study that analyzes data from a population or representative subset at a specific point in time. आगे देख, वन टाइम इंटरेक्शन और वन टाइम डाटा कलेक्शन, एक ही समय में, जैसे हमने अभी पढ़ा है, एक टाइम होता है, पॉइंट इन टाइम होता है जिसमें उसे ऑब्जर्व करते हैं या उनका डाटा कलेक्ट, यही है कि डाटा कलेक्शन करते हैं, वन टाइम इंटरेक्शन करते हैं एक ही समय में जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप को, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी कैन बी यूज्ड, वो एनालिटिकल में, डिस्क्रिप्टिव दोनों में यूज़ होती है। जैसे हमने ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से शुरू हुए थे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही जो माने जाते हैं उन्हीं के पार्ट, ठीक है। इन दिस स्टडी द इन्वेस्टिगेटर मेजर द आउटकम एंड एक्सपोजर द स्टडी पार्टिसिपेंट एट द सेम टाइम, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं वो मेज़र करते हैं, उनके आउटकम्स को देखते हैं और एक्सपोज करते हैं कोई पार्टिसिपेंट्स को एक सेम समय पर, वो होती है हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना, मेन वन टाइम इंटरेक्शन एंड वन टाइम डाटा कलेक्शन, एक ही समय में हम जब कर रहे हैं कोई भी स्टडी को, एक ही समय में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन जो भी उनका हो रहा है, या ऑब्जर्व कर रहे हैं जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक समय में जब हम कोई भी, मान लो हमारे पास 3 ग्रुप बनाए, हमने 4 ग्रुप बनाए, जो भी हम स्टडी एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, वो होती है हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। आगे हमारी है थर्ड जो हमारी है वो है हमारी एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च। इसका मेनली मीन है आफ्टर द फैक्ट, इससे आप ध्यान रखना, आफ्टर द फैक्ट, जब घटना हो चुकी है, कोई भी घटना जब घटित हो चुकी है उसके बाद जो स्टडी होती है वो हमारी एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च है, ठीक है। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, किसी तरह मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, सिर्फ हमें देखते हैं बिकॉज किस कारण से क्या घटना हुई, क्योंकि वो घटित हो चुकी है आफ्टर द फैक्ट। एंड ट्रांसलेट इन लैटिन वर्ड्स अगर करें हम फ्रॉम ए थिंग आफ्टरवर्ड, एन एक्स पोस्ट फैक्टर, an ex post facto research utilize the meaning due to the fact that independent variable is something that has already happened, जो पहले से ही घटित हो चुका है, और समथिंग दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेट, और हम किसी तरीके से इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं। अब कहीं कोई चीज़, हम मान लो कोई एक्सीडेंट हो चुका है, वो हो चुका है, चाहे वो आपस में दो बाइक का हुआ, मान लो कोई एक्सीडेंट, तो वो हो चुका है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते कि दोबारा हम कहेंगे उसका ऐसे ही करो, वो कोई चेंज नहीं होगा, उसको सिर्फ हम देखते हैं कि कौन रॉन्ग साइड से था, किसकी गलती थी या किस कारण से हुआ, ठीक है। वो है जब कोई घटना घटित हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट, यानी कि जो घटना हैज़ अकर्ड, जो अकर्ड हो चुकी है, जो अकर्ड हो चुकी है, घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च ट्राइज टू फाइंड आउट द कॉज बिहाइंड इट्स अकरेंस एंड गोइंग बैकवर्ड इन हिस्ट्री। वो क्या करते हैं, उसके कॉज को जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे आखिर कारण क्या था, किस कारण से घटित हुई है घटना, ठीक है। और जैसे वो फिर जानते हैं उसकी पीछे हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कुछ भी है, तो जब हम जो घटना घटित हो चुकी है उसके बाद जो रिसर्च होगी उसके जो हम कॉज को जानेंगे वो हमारी है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मैनिपुलेशन इसमें किसी तरीके से इम्पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया अर्थक्वेक, हिट एरिया और कॉज ऑफ डेलिकेंसी। कोई भी जब अर्थक्वेक कहीं आ चुका है उसके बाद ही तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो रिसर्च होगी हमारी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है, ठीक है। और जैसे कोई भी डेलिकेंसी, कोई अपराध घटित हो चुका, कोई घटना अपराध हो गया है, ठीक है, तो वो उसके बाद जो रिसर्च होगी वो हमारी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है, किस तरीके से क्या घटना हुई, क्यों हुई, रीज़न हमें जानना है, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसके बाद जो भी हमारी रिसर्च इसमें रह रही हैं, डिस्क्रिप्टिव सर्च में जो रह रही हैं वो हम पहले करेंगे। उसके बाद जो भी जितनी भी रिसर्च हैं वो सब हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।